तो मुझे तकरीर करनी नहीं आती, मैं खिताबत नहीं जानता, लेकिन बस मैं दिल का दर्द लेके लोगों के पास आता हूँ। इतना कहूँ, आप कहेंगे मैं तो गौस पाक का मुरीद हूँ, गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैं तो गरीब नवाज का मुरीद हूँ, गरीब नवाज हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैंने कहा वो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकते हैं, इस पर मेरा यकीन है, लेकिन तेरा हाथ पकड़ेंगे इसका सबूत क्या, वो बता। सहाबी का बेटा अगर बेनमाजी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा शराबी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा लड़कीबाज जानी हो जाए, बदकार हो जाए, इमाम हुसैन उसके हाथ में। जब सहाबी के बेटे के हाथ में इमाम हुसैन ने हाथ न देकर बता दिया कि सहाबी का बेटा होना अपनी जगह, मगर अली अकबर दूंगा, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, अली असगर दूंगा, जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सहाबी का बेटा दीन से बागी हो तो इमाम हुसैन बादशाह उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते, तो तुम्हारा बाप सहाबी है, मेरा बाप सहाबी है, अरे वली भी नहीं होंगे मेरे भाई। बताइए हमारा क्या बनने वाला है? गौस पाक हाथ में हाथ लेंगे। और मैंने कहा वो कादरियत कैसी है जिसमें नमाज नहीं है? गौस पाक बेनमाजी को काफिर कहते हैं क्योंकि वो हम्बली हैं। गौस पाक के सामने तो अपना ईमान भी साबित नहीं कर सकते, नमाज छोड़कर अपनी कादरियत क्या साबित करोगे? बहुत माफ करना मुझे, मैं कोई जली कटी जो है वो आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मस्जिदें वीरान है, जलसे गा आबाद, हमारा सीना फूल रहा है, मेरे जलसे में इतने हजार है। मेरे भाई हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जलसे में आप सुनने आए, जितने ज्यादा सुनेंगे पैगाम पहुंचेगा, लेकिन हमारे कलेजे आपको जलसे में देख के उस वक्त तक ठंडे नहीं हो सकते जब तक कि जितनी तादाद में तुम जलसे में आते हो उतनी तादाद में फजर की नमाज में मस्जिद में जब तक ना आने लगो हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। एक अंग्रेज ने कहा था, अंग्रेज की बात कर रहा हूँ, बहुत अंग्रेजों से प्यार है ना, अंग्रेज ने कहा था, जब तक मुसलमान जैसे जुमा में आते हैं वैसे फजर में मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, इनसे डरने की कोई जरूरत, इनके नारे, इनके डायलॉग, इनकी तकरीर, इनकी कॉन्फ्रेंस, इनसे डरो मत, ये सब ऐसे ही। अंग्रेज कह रहा है कब तक? अंग्रेज कह रहा है कब तक? उस वक्त तक जब तक जैसे ये जुमा में आते हैं मस्जिदें भरते हैं, तब तक जैसे वो फजर में नहीं आएंगे ना जुमा की तरह। इनसे मत डरो, ये कुछ नहीं कर, इनसे कच्चा पापड़ भी नहीं टूट सकता, इनसे कोई गमला भी नहीं टूट सकता, ये कुछ नहीं करेंगे, कोई इनकलाब इनके पास नहीं है। ये सब खोखले नारे वाले लोग हैं, खोखली तकरीरें हैं, इनके पास खोखले दर्द भरी बातें हैं। जब तक ये फजर जुमा की तरह पाबंदी से ना पढ़े इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो उस अंग्रेज से किसी ने पूछा वजह का, वजह ये है कि जो अपने नबी के नाम पे फजर में नींद कुर्बान नहीं कर सकता वो अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकता? ये अंग्रेज कह रहा है भाई। और याद रखना, नमाज छोड़ोगे तो ना गौसे पाक के पास सामान मिलेगी, ना गरीब नवाज के पास सामान मिलेगी, ना आला हजरत के पास सामान मिलेगी, ना सदुल फाजिल के पास सामान मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल तो बेनमाजी से इतनी नफरत फरमाते हैं, फरमाया बेनमाजी को ज़कात भी मत दो, बेनमाजी को सदका भी मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया ऐ अबू हुरैरा तू बेनमाजी के साथ उठना बैठना नहीं, क्योंकि जो बेनमाजी होता है उस पर आसमान से लानत बरसती रहती है। अब मेरे भाइयों बताओ, रसूलुल्लाह तो सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना करते हैं, बताओ अपना क्या बनेगा मेरे भाई? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को कयामत के दिन दिया जाएगा तो बेनमाजी को दिया जाएगा। कब्र में सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बेनमाजी को, सुन लीजिए, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाती है, और इतना दबाती है कि उसकी दोनों तरफ की पिसलियां आपस में घुस जाती है। जरा तसव्वुर करें, ये मौलवी साहब जलसे का नाज़िम कोई आम इंसान नहीं
कह रहा है, ये वो कह रहा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो अपनी मर्जी से कोई गुफ्तगू नहीं करते, जबान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। जरा तवज्जो तो करो मुसलमानों, जरा गौर तो करो मुसलमानों। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, निकाल लो 10 मिनट का टाइम। नमाज के बराबर कोई इबादत नहीं है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली फरमाते हैं कि 70 साल गार में बैठकर इबादत करना एक जगह है, और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना एक जगह है। जब फजर की 2 रकात सुन्नत 70 साल गार की इबादत से अफजल है, तो सुन्नत का ये आलम है, तो फर्ज का आलम क्या होगा। करोड़ों जलसे एक पन्ने में रखे जाएं और एक सजदा एक पन्ने में रखा जाए, करोड़ों जलसे एक सजदे की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, सजदे को तुमने क्या समझ रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, चारों तरफ से कब्र इतना दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती है। हिम्मत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है। अपनी जवानों पे गुरूर, अपनी जवानी पे गुरूर मत करो, अपनी जवानी पे घमंड मत करो मेरे भाई। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा कीजिए। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इतना अंधेरा होता है बेनमाज